खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश शासन की लाख कोशिशों के बावजूद आगरा जिले में सरकारी राशन की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। तहसील किरावली में पकड़ा गया कालाबाजारी का राशन का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। जिला पूर्ति अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने मुखबिर खास की सूचना पर लोहा मंडी क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 1 में संचालित सरकारी राशन की कालाबाजारी के अड्डे पर छापामार कार्रवाई कर सरकारी राशन बरामद किया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने टीम के मौके पर पहुंचकर पुलिस की मौजूदगी में मुखबिर खास द्वारा बताए गए मकान पर लगे ताले को तोड़वाया। सरकारी राशन की कालाबाजारी में शीतल नामक युवती का नाम सामने आया है। चालाक युवती बाहर से ताला और अंदर से कुंडी बंद कर फरार हो गई। बामुश्किल सप्लाई अधिकारियों ने मकान का ताला तोड़कर अंदर की कुंडी खुलवाकर प्रवेश किया। मकान के अंदर पड़े सरकारी राशन का नजारा देखकर अधिकारी हैरान रह गए और मीडिया के माध्यम से सरकारी राशन की कालाबाजारी करने वालों को डीएसओ आगरा संजीव कुमार सिंह ने चेतावनी देते कहा कि गरीब पात्र कार्डधारकों के लिए आने वाले सरकारी राशन की कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राशन कोटेदारों द्वारा की जा रही घटतौली और सरकारी राशन की दुकान पर उपयोग किए जा रहे 2 कांटों की शिकायत आने पर कोटेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। ये आज मुझे मुखबिर खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बोदला क्षेत्र में ये आवास विकास है जिसमें सेक्टर 1 में मकान नंबर 114 है, जहां ये चावल का कुछ अवैध कारोबार हो रहा है। तो उसके क्रम में हम यहाँ आए तो यहाँ पे बाहर से ताला लगा हुआ था। फिर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस को ही बुलाया, मेरी भी पूरी टीम थी। और उसके बाद हम लोगों ने ताला तोड़ा। आश्चर्यजनक तौर पे अंदर से भी ये बंद पाया गया। तो बगल वाले बिल्डिंग से मैंने एक आदमी को भेज के अंदर से खुलवाया। तो अंदर लगभग 60-65 कट्टे चावल के प्लास्टिक में पैक किए हुए हमको प्राप्त हुए हैं और जिसको अभी हम लोग एक गाड़ी मंगवा के सुपुर्दगी में दे रहे हैं। और जानकारी ये मिली कि कोई शीतल नाम की महिला है जो ये एक मकान किराए पे ली थी। इस मकान की जो मालकिन है उसको भी मौके पे बुलाया गया और उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि ये जो भी महिला है मैंने उनको किराए पे दिया है, 4000 का किराया दिया हुआ है, लेकिन ये कहाँ की रहने वाली है, यहीं आसपास रहती थी तो मैंने किराया दे दिया। तो एग्जैक्ट बता नहीं रही है कि क्या है, लेकिन इनकी संलिप्तता नहीं है, इन्होंने किराए पे दिया था। और हम लोग आज इसके खिलाफ़ जो भी महिला मिली है आज 3/7 का मुकदमा करा देंगे। खाद्यान्न की बात करें तो क्या क्या है उसमें? इसमें मोस्टली चावल ही है। अब तो अभी हम निकलवा रहे हैं, फाइनली सब निकलने के बाद क्लियर होगा, लेकिन चावल ही है। इससे यही पता चल रहा है कि चावल लाके जिस भी तरीके से होता हो उसको अवैध रूप से बेचा जा रहा था। ये बात सामने आ रही है कि राशन दुकानदार भी राशन खरीद रहे हैं, कार्डधारक को देते नहीं हो, वहीं की वहीं सौदा कर देते हैं। तो इसकी जो वजह है शायद ये भी तो होगी सामने। नहीं, इधर आप लोग भी देख रहे हैं कि लगातार मैं छापामारी कर रहा हूं, तो मैक्सिमम जो जानकारी हमको मिल रही है ये मिल रही है कि कार्डधारक जो ले जा रहे हैं इन कार्डधारकों के द्वारा ही बेचा जा रहा है। और जो ये TVS चैम्प या फेरी वाले जो कुछ भी हैं ये लोग घूम रहे हैं और इनके द्वारा चावल कलेक्ट किया जाता है और कोई ना कोई एक जगह इकट्ठा करके फिर इसको बेच रहा है। तो मोडस ऑपरेंडी वही है कि कार्डधारकों से ही मैक्सिमम चावल आ रहा है। क्योंकि सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी है तो दुकानदार के यहाँ तो पूरा खाद्यान्न पहुँच रहा है। ये हमने बगल में कोई दुकानदार होगा, हमारे ARO साहब बता पाएंगे, उसको सुपुर्दगी में देने के लिए बुला लिया है और इस पर हम 6A की कार्रवाई करवाएंगे और उसके बाद इस माल को बेचवा के नीलामी कराई जाएगी और सरकारी खाते में ये पैसा जमा होगा। नई राशन मशीन आई है, उसके बावजूद 2 कांटों पर सामान तुल रहा है, इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, इस तरह की कोई शिकायत मुझे नहीं प्राप्त हुई है। यदि कहीं ऐसा है तो आप लोग बताइए, देखा जाएगा। ऐसी शिकायत मुझे प्राप्त नहीं है। उसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि सरकार ने दुकानदारों का जो 90 रुपये क्विंटल इनको है तो इनकी यही मांग रहती है कि भाई हमारा खर्च ज़्यादा है, आमदनी कम है, तो सरकार ने शासनादेश जारी कर व्यवस्था किया है कि दुकानदार 35-36 तरह का आइटम अपने पास रख सकता है और कार्डधारकों को यदि उनको अच्छा लगेगा तो दे सकता है। तो ये जो हो रहा है या यदि कोई बेच रहा है कुछ भी, जैसे मान लीजिए डेयरी आइटम हुआ, दाल हुआ और मसाला हुआ,
डिटर्जेंट हुआ, जो कुछ भी है सब उसमें 35-36 तरह के आइटम में शामिल है। और यदि कोई बेच रहा है और अच्छे क्वालिटी का है, सस्ता है, कार्ड धारक ले रहा है तो ले ले, लेकिन ज़बरदस्ती कोई कोटदार इसमें नहीं कर सकता। पिछले कुछ समय से जिला पूर्ति अधिकारी संजीव कुमार सिंह द्वारा सरकारी राशन की कालाबाजारी करने वालों पर की जा रही कार्रवाई से लगता है कि सरकारी राशन के माफियाओं पर लगाम लगना शुरू हो गया है। फिलहाल देखना ये होगा कि सप्लाई विभाग की ये कार्रवाई सरकारी राशन की कालाबाजारी करने वालों पर कितनी लगाम लगा पाएगी। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।